मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के समामिलन के लिए अनेक प्रकार के प्रलेख एवं प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है। उन प्रलेखों में पार्षद अंतर नियम भी एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। अंतर नियम का सामान्य अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम, जिन नियमों के अनुसार कंपनी अपने व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करती है, उन्हें ही अंतर नियम कहा जाता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 5 के अनुसार अंतर नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है, अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना में लागू किया गया है। सर्वप्रथम पार्षद अंतर नियम की जो परिभाषा दी थी वो थे न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन। उन्होंने कहा कि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। इसके बाद एक अन्य विद्वान है न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ के अनुसार पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा उन रीतियों का नियमन करता है जिनके अनुसार कंपनी का व्यवसाय चलाया जाएगा। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम, उपनियम आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं के संचालन का नियमन करते हैं। ये नियम, उपनियम कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ये ही कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार बनते हैं तथा ये ही कंपनी एवं इनके सदस्यों के बीच संबंधों तथा कंपनियों के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं। इसके बाद है पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों में अधिनियम की अनुसूची 1 की सारणी F में दिए गए सभी या कुछ विनियम हो सकते हैं। यह कंपनी चाहे तो सारणी F में दिए गए सभी विनियमों को अपने अंतर नियमों के रूप में अपना सकती है। तब इस कंपनी को अपने प्रतीक से अंतर नियम
बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि कंपनी अपने अंतर्नियम बनाती है तो उसके अंतर्नियमों में इन बातों का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 1, कंपनी का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का राज्य। दूसरी बात है, अंतर्नियमों में प्रयुक्त शब्दों, पदों या अभिव्यक्तियों की परिभाषा एवं उनके अर्थ। नंबर 3 है, सारणी F के अपवर्जन इंक्लूजन की सीमा। सारणी F के विनियमों को पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जित किया जा सकता है। इसके बाद पार्षद अंतर्नियम में जो बातें लिखी जाती हैं उनमें कंपनी की अंश पूंजी और वह अंश पूंजी कितने प्रकार के अंशों में बटी होगी और विभिन्न वर्गों के अंशों के संबंधित अधिकार एवं उन अधिकारों में हेरफेर संबंधी नियम। नंबर 4 है, अंशों पर ग्रहणाधिकार, लियन ऑन शेयर संबंधी नियम। नंबर 6 है, अंशों पर याचना या धनराशि की मांग संबंधी नियम। अंशों के हस्तांतरण संबंधी नियम। अंशों के हरण संबंधी नियम। लाभों का पूंजीकरण संबंधी नियम। कंपनी की सभाओं के संबंध में नियम। कंपनी में क्या होता है, अनेक प्रकार की सभाएं समय समय पर आयोजित होती हैं, जैसे कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा, असाधारण सभा, संचालक मंडल की सभाएं। तो इन सभाओं के संबंध में क्या नियम होंगे, कब बुलाई जाएगी, ये सारे नियम क्या होते हैं इस में लिखे होने चाहिए। तथा इसके बाद है सभाओं का स्थगन। जो कंपनी की मीटिंग है वह मीटिंग किन कारणों से स्थगित की जाएगी और स्थगन के संबंध में क्या नियम होंगे वो इसमें लिखे होने चाहिए। प्रोक्सी के संबंध में नियम, कार्यवाहक संख्या के संबंध में नियम। अंशों का हस्तांकन संबंधी नियम, रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अंश पूंजी में परिवर्तन संबंधी नियम। मताधिकार संबंधी नियम, वोटिंग राइट्स संबंधी नियम। जो कंपनी के सदस्य हैं उनके वोटिंग राइट्स क्या होंगे, क्या नियम होंगे, इसके अंतर्गत पार्षद अंतर्नियम में इसका उल्लेख होना चाहिए। संचालक मंडल की सभाओं के संबंध में नियम। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसके संबंध में नियम। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या योग्यता होगी, वेतन क्या होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा, इस संबंध में इस बिंदु में नियम लिखे होने चाहिए। कंपनी की सार्वमुद्रा संबंधी नियम। लाभांश एवं संचय कोष संबंधी नियम। लेखांकन संबंधी नियम। अंकेक्षण ऑडिटिंग संबंधी नियम। कंपनी के समापन के संबंध में नियम। अधिकारियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में नियम। अभिदाताओं के हस्ताक्षर संबंधी नियम। जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अंतिम वाक्य में जो व्यक्ति कंपनी के निर्माण की इच्छा रखते हैं, क्या करते हैं, वे इसमें हस्ताक्षर करते हैं। इसमें अपना नाम, पता, व्यवसाय, लिए गए अंशों की संख्या और हस्ताक्षर करते हैं। निजी कंपनी में कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी
के संबंध में कम से कम 7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। इसके संबंध में नियम इसमें लिखे होते हैं। हस्ताक्षर की तिथि एवं स्थान संबंधी नियम, ये सब बातें क्या होती हैं, कंपनी के पार्षद अंतर नियम में लिखी होनी चाहिए। जब भी कंपनी अपने व्यवसाय का आंतरिक प्रबंध व संचालन करती है तो इन समस्त नियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही कार्य करेगी। अब है पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम कंपनी के आधारभूत प्रलेख माने जाते हैं। सीमा नियम कंपनी के आधारभूत उद्देश्यों, कार्यों आदि को स्पष्ट करता है, जबकि अंतर नियम उन उद्देश्यों तथा कार्यों को पूरा करने संबंधी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। लॉर्ड न्यायाधीश बोवेन ने एक मामले के निर्णय में दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। वास्तव में इन दोनों प्रलेखों में अनेक मूलभूत अंतर हैं। नंबर 1 है परिभाषा। पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र होता है जिसमें कंपनी के अधिकार क्षेत्र तथा समामेलन की शर्तों का उल्लेख होता है, जबकि पार्षद अंतर नियम में कंपनी के वे नियम होते हैं जिनके आधार पर कंपनी का आंतरिक प्रबंध एवं संचालन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करना होता है, जबकि पार्षद अंतर नियम का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक प्रबंध एवं संचालन को नियंत्रित एवं नियमित करना है। थर्ड पॉइंट है महत्व। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख है जो प्रत्येक कंपनी द्वारा मूल रूप से बनाया जाता है। इसके बिना किसी भी कंपनी का पंजीयन या निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि पार्षद अंतर नियम कंपनी का एक सहायक एवं पूरक प्रलेख है। फोर्थ पॉइंट है विषय सामग्री। पार्षद सीमा नियम में कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व एवं अभिदाताओं के नाम, पते, हस्ताक्षर आदि का उल्लेख रहता है, जबकि अंतर नियम में कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक नियमों एवं उप नियमों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता। प्रत्येक कंपनी को पार्षद सीमा नियम बनाना ही पड़ता है, ये अति आवश्यक है, जबकि निजी कंपनी के अतिरिक्त किसी भी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। कोई भी कंपनी अनुसूची 1 की F से J तक की तालिकाओं में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपने पर लागू होने वाली अंतर नियमावली को अपना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन करना कठिन कार्य है। इसमें परिवर्तन करने के लिए केवल विशेष संकल्प ही पारित नहीं करना पड़ता है, बल्कि कई बार केंद्र सरकार से भी इसका अनुमोदन करवाना पड़ता है। जबकि
पार्षद अंतर्नियम का परिवर्तन करने के लिए सामान्यतः विशेष संकल्प ही पारित करना पड़ता है। परिवर्तन हेतु सरकार से इस संकल्प का अनुमोदन तब करवाना पड़ता है जबकि किसी सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण। पार्षद सीमा नियम अंतर नियम का स्पष्टीकरण नहीं करता है और जिस समय अपने पार्षद सीमा नियम का अध्ययन करते हैं उस समय पार्षद अंतर नियम का उल्लेख कहीं भी नहीं होता है, जबकि अंतर नियम सीमा नियम का स्पष्टीकरण करता है। जब अपने अंतर नियम का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्षद सीमा नियम का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो ये हो गया पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर। थैंक यू।